नमस्कार दोस्तों, द हिंदी पाठशाला चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारी क्लास नंबर 2 है, जिसमें हम वर्णमाला के बारे में यानी वर्णमाला पढ़ेंगे विस्तार से। आइए बिना देर किए क्लास शुरू करते हैं। वर्णमाला आज का टॉपिक है हमारा वर्णमाला। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का व्यवस्थित समूह जो है ना, वो वर्णमाला कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या जो है वो है टोटल 44, जिसमें 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है, जिसमें 11 तो होते स्वर, 33 व्यंजन, 2 होते उत्सिप वर्ण यानी जो है ड और ट, 2 होते अयोगवा अंक अ, और 4 जो होते वो होते संयुक्त व्यंजन, जिसमें पहला है जैसे आप त्र बोलते हो च, यानी जो बना हुआ है क प्लस च से। दूसरा है त्र, जो बना हुआ है त प्लस र से। तीसरा है ज्ञ, जो बना हुआ है ज प्लस य से। और चौथा है स्र, जो बना है च प्लस र से। ये चारों संयुक्त व्यंजन हैं, जो अन्य वर्णों की सहायता से बने हुए हैं, योग से। विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है, हिंदी निदेशालय 1967 के अनुसार कुल वर्णों की संख्या 52 मानी गई है। हिंदी की मानक लिपि देवनागरी के अनुसार कुल वर्णों की संख्या भी 52 मानी गई है। अब है दोस्तों स्वर। तो स्वर क्या है, क्या है इसकी परिभाषा, कितने होते हैं स्वर? ठीक है, तो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ, स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ हैं, वो कहलाती है स्वर। अर्थात वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती, वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। अथवा वे वर्ण जिनके उच्चारण में फेफड़ों से छोड़ी जाने वाली हवा वाग यंत्र के किसी अवयव को स्पर्श किए बिना स्वतंत्र रूप से बाहर निकलती है, वो स्वर कहलाते हैं। यानी कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में फेफड़ों से छोड़ी जाने वाली हवा वाग यंत्र के किसी अवयव को स्पर्श किए बिना ही स्वतंत्र रूप से बाहर निकलती है, वो स्वर कहलाते हैं। स्वरों की संख्या है दोस्तों 11। कितने हैं स्वर? 11, जिसमें अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये कुल टोटल 11 स्वर है। कितने हैं दोस्तों? 11 स्वर हैं। मात्राओं की संख्या 10 है। क्यों? क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि अ की मात्रा नहीं होती, अ की मात्रा नहीं होती, बाकी आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ इन सब की मात्राएं होती हैं, लेकिन अ की मात्रा नहीं होती। अब है दोस्तों व्यंजन। स्वर के बाद है व्यंजन।
तो व्यंजन की बात करें, वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण के सहयोग की आवश्यकता होती है, यानी वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्णों की सहयोग की आवश्यकता होती है, अर्थात स्वरों के सहयोग से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ व्यंजन कहलाती है, यानी ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजनों की संख्या है 33। कितनी है? 33। क से म तक 25 है टोटल, वो है स्पर्श व्यंजन। य र ल व, ये 4 जो हैं ये है अंतस्थ व्यंजन, ये 4 है अंतस्थ व्यंजन। च च च अ, ये 4 है ऊष्म व्यंजन। ये 4 क्या है? ऊष्म व्यंजन। अब दोस्तों स्वरों का वर्गीकरण, तो स्वरों का वर्गीकरण 5 भागों में बांटा जाता है स्वरों को। कितने भागों में? 5 भागों में स्वरों को बांटा जाता है, जिसमें नंबर 1 पर है उच्चारण अवधि के आधार पर स्वर होते 2 प्रकार के। पहला है उच्चारण अवधि, उसके आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते? 2 प्रकार के। एक है आपका लघु स्वर, जिसे आप मूल स्वर भी कहते हो, जिसे आप आश्व स्वर भी कहते हो, और दूसरा है आपका दीर्घ स्वर। दूसरे नंबर पे देखें तो नंबर 2 ओष्ठाकृति के आधार पर भी 2 प्रकार के होते स्वर। ओष्ठों की आकृति पर, जिसमें एक नंबर पे है वृत्ताकार, यानी जब बोलते हो उन स्वरों को आप, तो आपके मुंह की जो आकृति है वो वृत्ताकार बन जाती है। एक होती है अवृत्ताकार, जिसमें वृत्ताकार न बनकर अवृत्ताकार बनती है मुंह की आकृति उन स्वरों को बोलते समय। 3 नंबर पे है दोस्तों जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर, और जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर भी 3 प्रकार से बांटा गया है, जिसमें नंबर 1 अग्रभ स्वर, नंबर 2 मध्य स्वर, नंबर 3 पश्च स्वर। ये 3 प्रकार के स्वर जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर, यानी जीभ के अग्र वाले भाग से जो बोले जाते हैं वो अग्र स्वर है, मध्य वाले भाग से जो बोले जाते हैं वो मध्य स्वर है, और पीछे वाले भाग से जो बोले जाते हैं वो होते पश्च स्वर। नंबर 4 पे है दोस्तों मुखाकृति के आधार पर, और मुख की आकृति के आधार पर 4 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 4, जिसमें नंबर 1 है चौवृत स्वर, नंबर 2 अचंवृत स्वर, नंबर 3 विपरीत स्वर, और नंबर 4 अर्धविपरीत स्वर। ये 4 प्रकार हैं। 5 नंबर पे हैं नासिका के आधार पर। अब नासिका के आधार पर, नाक से बोले जाने वाले के आधार पर स्वर 2 प्रकार के हैं, जिसमें 1 नंबर पे निर्नुनासिक स्वर और नंबर 2 है अनुनासिक स्वर। स्वरों का वर्गीकरण हमने पढ़ा है 5 भागों में है, जिसमें पहला हमने पढ़ा उच्चारण अवधि के आधार पर 2 भाग होते हैं। अब इस 2 भाग में पहला हमने जैसे पढ़ा है ह्रस्व स्वर, इसको लघु स्वर भी बोलते हैं, इसको मूल स्वर भी बोलते हैं। ये जो लघु स्वर को, मूल स्वर को या ह्रस्व स्वर को, ये 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। अ, ई, उ और री, ये 4 मूल स्वर हैं, जिनमें किसी के सहयोग, किसी दूसरे स्वर का सहयोग नहीं होता। ठीक है, संयोग नहीं बना होते, ये स्वतंत्र होती है ध्वनियाँ। नंबर 2 है दीर्घ स्वर। ये जो दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर जो है दोस्तों, ये देखो आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। ये इन 4 स्वरों की सहायता से बने हुए, मतलब री को छोड़ के। ठीक है,
ई उ इन स्वरों की सहायता से बने हुए हैं ये, इसलिए दीर्घ है। दीर्घ का मतलब बड़ा। अब देखिए दोस्तों, ये है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ये जो तीन है आ, ई, उ, इनको बोलते सजातीय, यानी अपनी जाति, यानी समान ही वर्णों से बने हुए। यानी आ जो बना हुआ है वो अ प्लस अ बराबर आ, ई प्लस ई बराबर ई, इसी प्रकार से उ प्लस उ बराबर उ, यानी ये समान सजातीय अपने समान ही वर्णों से बना हुआ है, इसलिए इनको सजातीय बोलते हैं। लेकिन जो है ए, ऐ, ओ, औ, ये जो स्वर है चारों, ये है दोस्तों विजातीय। इनको बोलते हैं विजातीय स्वर, यानी अपने समान न बनकर दूसरों से। यानी अ या आ में ई या ई मिली तो बन गया दोस्तों ए। अ या आ में ए या ऐ मिली तो बन गया ऐ। अ या आ में प्लस हुआ गया उ या उ तो बन गया औ उ। अ या आ में प्लस ओ या औ तो बन गया औ। विशेष तौर पे देखो, याद रखना आपको, देखो आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये जो स्वर हैं इन्हें संधि स्वर भी कहते हैं, क्योंकि ये दूसरे यानी इनके समान वर्णों से या अन्य वर्णों से बने हुए हैं, एक न होकर प्लस दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर बने हुए इनके, इसलिए इन्हें संधि स्वर भी कहते हैं। इनमें संधि हुई है वर्णों की, स्वरों की। अब नंबर 2 पे हम पढ़ रहे हैं ओष्ठाकृति के आधार पर, जिसमें दो भाग बताए हमने। एक तो है वर्ताकार, दूसरा है अवर्ताकार। वर्ताकार में जब बोलते वक्त आपका मुंह की जो आकृति होती है वो गोल बन जाती है। वो है देखो उ, ओ, औ। ये चारों जो है स्वर ये वर्ताकार हैं। लेकिन अवर्ताकार अ, आ, ई, री, ए, ऐ, ये अवर्ताकार है। वर्ताकार स्वरों की संख्या है 4 और अवर्ताकार स्वरों की संख्या है 7। ठीक है। अब 3 नंबर पे है दोस्तों जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर 3 भाग हैं, जिसमें हमने बताया आपको अग्रभाग, मध्य भाग, पश्चिम भाग। अग्रभाग में वे स्वर आते हैं जो जीभ के आगे वाले भाग से बोले जाते हैं, आगे वाले हिस्से से, जिसमें ई, री, ए, ऐ। मध्य स्वर है केवल अ और पश्चिम स्वर है आ, उ, ओ, औ। ये है आपको पश्चिम स्वर, जो पीछे से इनकी ध्वनि आती है बोलते वक्त। नंबर 4 पर है दोस्तों मुखाकृति के आधार पर। कितने भाग है? 4। मुख्य आकृति के आधार पर। नंबर 1 संवृत। संवृत स्वर है ई, उ, री। ये पांचों के पांचों ये संवृत स्वर है। अर्धसंवृत, अर्धसंवृत स्वर है ओ, ए, ओ। याद रखना दोस्तों, ए, ओ, ये दोनों अर्धसंवृत स्वर है। विवृत स्वर आ केवल विवृत स्वर है। अर्ध विवृत स्वर अ, ए, ओ, ये जो है तीनों अर्ध विवृत स्वर हैं। अब 5 नंबर पे है दोस्तों नासिका के आधार पर। नासिका के आधार पर भी 2 भाग है, निम्नुनासिक स्वर और अनुनासिक स्वर। निम्नुनासिक स्वर यानी जैसा कि यहाँ ब्रैकेट में हमने लिखा है सभी स्वर, यानी जो भी स्वर है पूरे 11 स्वर हैं, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, यहाँ तक ये जो 11 स्वर है इन सब को आप निम्नुनासिक स्वर बोलते हैं। अनुनासिक स्वर में फर्क इतना है कि इनके ऊपर चंद्र बिंदु लगता है, अ, आ, ई, उ, रे, ए, ऐ, ओ, औ। यानी सभी स्वर ही 11 स्वर, लेकिन इनके ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है तो अनुनासिक हो गए।
इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास समाप्त हो गई। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, ताकि आपको आने वाली हर क्लास नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।